यहाँ पे बहुत सारा छठवर्ती अभी पूरे बिहार में है, मतलब देखा है तो महापर्व है तो लोग आए हुए हैं। और लोगों में कन्फ्यूजन हो रहा है कि वो पहले पहचाने कैसे। बुखार होता तो दवा खा लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते ही नहीं, जब सीरियस हो जाते हैं तब जाते हैं, तो वो उनके लिए कैसे पहचाने। देखिए, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी जब छठ के समय भीड़ होगी, घर के अंदर लोग इकट्ठे होंगे, और अगर मौसम का परिवर्तन बहुत ज़्यादा नहीं देखा जाएगा तो मच्छर अभी भी पनपते रहेंगे। और किसी भी एक क्लोज्ड एरिया में अगर किसी भी एक व्यक्ति को मच्छर काटता है और अंदर में वो मच्छर पनप रहा है, डेंगू का अगर वायरस उस मच्छर के अंदर में है, तो दूसरे तीसरे व्यक्ति को भी संक्रमित कर सकता है। तो सबसे पहला तो ध्यान में रखना है कि कोई घर के अंदर संक्रमित न हो, उसके लिए घर के आसपास मच्छर न पनपने दें कहीं भी, और सब लोग मच्छर का लेप, मच्छरदानी का प्रयोग, फुल स्लीव्स का प्रयोग, ये सब करते रहें। दूसरी चीज़ है कि टाइफाइड जो फैला है तेजी से, उसमें खाने और पीने की चीज़ों की शुद्धता पूरी तरह से रहे, इसके ध्यान रखें। पानी का स्रोत एकदम प्रॉपर रहना चाहिए, क्योंकि अगर पानी का स्रोत गड़बड़ जाएगा या खाने का स्रोत बाहर का रहा, मक्खी बैठी हुई रही, कहीं कोई चीज़ आए खुमचे पर या बाहर में ओपन एरिया में, तो उससे टाइफाइड बढ़ सकता है। अब जहाँ तक अगर घर के अंदर किसी भी एक व्यक्ति को फीवर होता है तो दो तीन बातों पर ध्यान रखना है। फीवर के कारण से बहुत तेज फीवर अगर हो रही है, बहुत तेज कमजोरी हो गई है, जॉइंट्स में पेन हो गया है, सर के पीछे, आंखों के पीछे दर्द तेज से हो रहा है, तो डेंगू का टेस्ट अवश्य करा लेना चाहिए। और सतर्क उस समय होना है, यदि लैट्रिन काला होने लगा, नाक से, मसूड़े से अगर ब्लड एक दो बूंद आ गई या शरीर पे चित्तियाँ निकल गई, तो बहुत सतर्क होना है। हो सकता है कि हॉस्पिटलाइज होकर के भी ट्रीटमेंट कराने की आवश्यकता पड़ जाए। दूसरी चीज़ है कि किसी भी व्यक्ति को यदि पेट में तेज़ दर्द के साथ और फीवर आ रहा है, जीभ पर कोटिंग हो रही है, जीभी करने के बाद भी जीभ पर उजला उजला लग रहा है, तो टाइफाइड की फीवर हो सकती है। घर के अंदर में जो लोग को अगर फीवर है तो उन्हें चिकित्सीय देख रेख में फिर उनकी भी दवा शुरू करानी चाहिए। किसी को छींक है बहुत तेज, सर्दी बहुत तेज हो गई, खांसी बहुत तेज हो गई, फीवर आ रहा है, नाक बह रहा है, आंखों से पानी आ रही है, तो ये फ्लू, कॉमन कोल्ड जो सामान्य वायरल फीवर कहते हैं, उसके लक्षण हो सकते हैं। तीनों में अभी सबसे सेफ ये है कि घर के अंदर अगर किसी को फीवर हो रही है तो फीवर उतारने के लिए केवल और केवल पैरास्टामोल का भी प्रयोग करें। एक दिन में एक स्वस्थ व्यक्ति जो वयस्क है, जो 50 किलो से ऊपर का है, आराम से एक दिन में पैरास्टामोल के 3 खुराक तक ले सकता है अपने बॉडी वेट के अनुरूप। तो वो चिकित्सीय देखरेख में पैरास्टामोल से अपने फीवर को उतारे और तुरंत जाकर के चिकित्सक से मिल। हालात में अभी के सीज़न में डेंगू भी अभी फैल रहा है, पटना के अंदर में अभी भी है, रोगियों की संख्या काफ़ी है, टाइफाइड भी उतनी ही तेज़ी से यहाँ है, और मौसम के परिवर्तन के हिसाब से इन्फ्लुएंजा वायरल फीवर भी बहुत तेज़ी से फैला है। इन फीवर को अंतर करने में जो मुख्य चीज़ें होती हैं वो ये होती है कि डेंगू के फीवर में बहुत तेज़ फीवर होती है, सर के पीछे दर्द होता है, आंखों के पीछे दर्द होता है, जॉइंट्स में पेन होता है, भूख कम लगने लगती है, उल्टियाँ लगती हैं। इस तरह की फीवर आती है डेंगू के फीवर में। जहाँ तक टाइफाइड का सवाल है तो उसके फीवर में बहुत हाई फीवर होती है, उसके साथ साथ जीभ पर कोटिंग आती है, और जीभ के कोटिंग के साथ साथ चूंकि एंटरिक फीवर होता है, पेट में दर्द भी होता है, स्टूल में प्रॉब्लम होती है, भूख नहीं लगती है, उल्टियाँ लगती हैं इसमें भी। और फीवर स्टेप लैडर पैटर्न से फीवर आता है, 102 हुआ, फिर 101 होगा, 100 होगा, इस तरह से फीवर की उसकी क्लासिकल चीज़ें रहती हैं। तीसरी जो कॉमन कोल्ड फीवर होता है उसमें देखा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा बहुत हाई फीवर नहीं जाता है, लेकिन उसमें सर्दी, खांसी, नाक का बहना, खांसते खांसते उल्टी कर देना, या फिर उसके साथ साथ भूख का कम लगना, ये सब भी फ्लू के फीवर में हो रही है। लेकिन बेस्ट चीज़ जो होती है, जब किसी भी व्यक्ति को यदि 2 दिन 3 दिन से ज़्यादा फीवर हो रही है, परेशानी में है, वो चिकित्सीय देख रेख में उनकी ब्लड की टेस्ट हो जानी चाहिए, एक्सक्लूड कर लेना चाहिए कि मेरा डेंगू नहीं है, प्लेटलेट्स ठीक है, हीमोग्लोबिन ठीक है, और सब चीज़ें ठीक है, टाइफाइड है कि नहीं है, क्योंकि दोनों तीनों का मैनेजमेंट भी थोड़ा थोड़ा, ट्रीटमेंट भी प्रोटोकॉल अलग अलग है। इसमें दो बातों पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है अगर आज के दिन में फीवर हो रही है तो। सभी तरह के फीवर में सबसे पहला चीज़ है कि शरीर में लवण और पानी की कमी ना हो, डिहाइड्रेटेड नहीं हो, डिहाइड्रेशन नहीं हो शरीर में। इसलिए खान पान पर विशेष ध्यान रखते हुए सुपाच्य चीज़ खानी है, क्लिष्ट चीज़ नहीं खानी है, तला चीज़, मसालेदार चीज़, घी तेल अवॉइड करना है, और साथ में जो हल्का सुपाच्य चीज़ है वो खाते हुए फ्लूइड मेंटेन रहे बॉडी के अंदर में, इसका ध्यान रखना है। अगर किसी व्यक्ति को इतनी तेज बुखार है और पेट हावड़ा हुआ है, पेट के अंदर में भूख एकदम नहीं लग रही है, उल्टी हो रही है,
तो वैसे ही परिस्थिति में चिकित्सीय देखरेख में पानी चढ़ाना भी आवश्यक हो सकता है, जिससे कि बॉडी रिहाइड्रेटेड रहे और उनकी रिकवरी भी फास्ट हो, कमजोरी ना हो। दूसरी बात जिस पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है वो है फीवर को चढ़ने नहीं देना है। अगर फीवर बहुत हाई हो जाएगा तो फिर उसके बाद उतरता नहीं है जल्दी पैरास्टामोल से, और उसके बाद क्या होता है कि शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो चिकित्सीय देखरेख में जैसे फीवर आती है वैसे एक पैरास्टामोल खा करके फीवर को उतार करके रखना है, और पेट में गैस्ट्रिक नहीं हो इसलिए एंटासिड चिकित्सीय देखरेख में खाने की आवश्यकता पड़ सकती है। और लीवर पर कोई जोर न दे, कोई कुप्रभाव न दे वायरल प्रॉब्लम, तो इसलिए कोई लीवर का एक टॉनिक भी खाने की आवश्यकता पड़ सकती है। इन सब को करते हुए आप फीवर से निजात पा सकते हैं और जल्द से जल्द स्वस्थ हो सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि छठ भी आ रहा है, तो मेरी तरफ से आप सभी को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चाहती हूँ कि आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति रहे, और मेरा बहुत बहुत प्यार आप लोगों के लिए।